जय शिवधारा। महाभारत ग्रंथ हिंदू संस्कृति का 5वां वेद माना जाता है। महाभारत एक युद्ध लड़ाई हुई थी। एक ही परिवार के दो भाइयों की संतान है, उनके बीच में कौरव और पांडव, जिनके बड़ों के नाम हैं। लड़ाई के मूल में जाएं कि ये झगड़ा शुरू कहां से हुआ था। कौरव आरामपर्स थे, पांडव संस्कारी थे। कौरव जो गुरु विद्या गुरु उनको सिखाने आते थे, उनका मत ये रहता था वो हमारे हिसाब से चले, लेकिन पांडवों को ये शिक्षा मिली हुई थी कि गुरु की आज्ञाओं के अनुसार आपको चलना है। जो आपका टीचर है जैसा सिखाए, जैसा कहे, आप लोगों को वैसा करना चाहिए। दूसरी बात, कौरवों का एक मामा था जिसका नाम था शकुनि, जो ठीक बुद्धि वाला नहीं था, ईर्ष्या जलन भावना वाला था। उन्होंने अपने भांजों को सलाह दी, उनके भांजों ने सलाह मानी, वैसा किया, जिसके फल रूप में आगे चल के महाभारत युद्ध हुई। 100 के 100 भाई मारे गए कौरव। इस छोटी सी कथा से हम लोग ये सीखते हैं कि सलाह किसी से भी ली नहीं जा सकती। हर कोई हमें जो सलाह दे रहा है वो सलाह ठीक होगी, उसमें हमारा भला होगा, ये भी जरूरी नहीं है। या हमने जो सुना है वो ठीक है, सही है, ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, कानों सुनी आंखों देखी बात पर भी विश्वास नहीं करना, पहले विचार करना। एक मर्द एक स्त्री कहीं, औरत कहीं खड़े हैं, दूर से हम लोगों ने उनको देखा, जरूरी नहीं है उनका आपस में गलत कोई रिश्ता हो, भाई बहन भी तो हो सकते हैं। जब तक कंफर्म नहीं हो उन पर इल्जाम लगाया नहीं जा सकता, इसमें कोई समझदारी नहीं मानी जाएगी। वैसे ही कोई कुछ सिखा रहा है, उसमें हमारा भला है, ये ठीक नहीं है। थोड़ा विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और 2, 3, 4 अनुभवी प्रैक्टिकल रूप में जिनका अनुभव है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जानकार है, उन व्यक्तियों से, लोगों से भी सलाह फिर करनी चाहिए। कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही है, तो अलर्ट हो। दुनियादारी में माइंड से काम करना होगा, रूहानियत में, आध्यात्मिकता में इमोशंस से, भावना से काम करना होगा। आध्यात्मिकता रूहानियत में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दुनियादारी में ज्यादा दिल से काम नहीं लेना है। आध्यात्मिकता में, रूहानियत में 90% से ज्यादा इमोशंस, भावनाओं से काम लेना है। थोड़ा 10% दिमाग लगाना है कि मैं कैसे संसार के इस हलचल में, इस भूल भुलैया में से खुद को कैसे पार लगाना है, कैसे किनारा करना है, टाइम निकालना है, अपनी नेचर को, अपनी वृत्तियों को बनाना है। क्यों? एक दिन यहाँ से जाना तो है। मनुष्य जन्म सार्थक करके यहाँ से मुझे जाना होगा, हंसते हंसते इस दुनिया से मुझे विदाई लेनी है। इसलिए 10% ये दिमाग लगाना है। दुनियादारी में जब आए
आंखें बंद करके नहीं चले। इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी बात में शंका या शक करें, संशय हो, ये ठीक नहीं है, यहाँ भी डाउट, वहां भी डाउट, वो लोग भी दुखी रहेंगे। जहां दिमाग लगाना है, बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना है, एडमिशन किस स्कूल में होनी चाहिए, मेरा बच्चा क्या बन सकता है, कहाँ मुझे रिश्ता जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, किस प्रकार का धंधा करना है, किस चौक किस मार्केट में दुकान खोलना है, जहां जरूरी है वहां दिमाग लगाएं। हर जगह इसका मतलब नहीं पूरा दिन सोचते ही रहे, कुछ करें ही नहीं। तो दुनियादारी में 90% दिमाग लगाएं, 10% लेकिन इमोशंस भी हो। केवल मैं धंधा पैसे कमाने के लिए करूं, ये नहीं होना चाहिए। उसमें मैं कुछ मेन काइंड के लिए, मानवता के लिए कुछ करके जाऊं, अपने देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कुछ करके जाऊं, जीव जंतुओं के लिए कुछ करके जाऊं। केवल मेरा परिवार, मेरी फैमिली के लिए मैं सोचूं, ये तो ठीक है, लेकिन ये वसुधैव कुटुंबकम वाली हम संस्कृति से हैं। पूरा विश्व एक विलेज है, एक गांव है, ग्लोबल विलेज जिसको कहते हैं। हम सब एक हैं, हम सबका खून का कलर एक ही है, हम सबके बॉडी की बनावट एक जैसी है। ये तो मान्यताओं ने, बिलीव्स ने हम सबको अलग अलग कर दिया है। तुम इस धर्म से हो, तुम उस मजहब से नहीं हो, तुम्हारी पूजा की पद्धति ऐसी है, उसकी वैसी है। हमने एक दूसरे को बांट दिया है। फिर हर देश, हर मुल्क की बाउंड्री पर एक लकीर खींच लिए है, इस देश का नाम ये है, इसका नाम ये, इसका राजा ये, इसकी व्यवस्था, गवर्नमेंट, सरकार ये नहीं, ये है। वैसे तो है एक जैसे। इसलिए धीरे धीरे अलर्टनेस बढ़े। किसी से भी कोई भी सलाह नहीं ली जा सकती। मैं जब पीडी क्लास लेता हूँ, बच्चियों को सिखाता हूँ, अपनी माँ को आइडल, आदर्श बनाओ। लेकिन आपकी माँ हो सकता है पढ़ी लिखी नहीं हो, आप पढ़ी लिखी हो, तो इसका मतलब क्या? कुछ थोड़ा चाची से सीखो, थोड़ा मामी से, मौसी से सीखो आदि। ऐसे लड़कों को सिखाया जाता है कि आप अपने पिता को आइडल बनाओ। पूरे परिवार के लिए, फैमिली के लिए मेहनत करते हैं, सबका सोचते हैं, खुद खाते नहीं हैं, खुद ठंडा भोजन रोटी खाते हैं कि मेरा परिवार, मेरी फैमिली गरम गरम रोटी खाए। अपने पिता से सीखो, आइडल उनको बनाओ। हीरे, किसी एक्टर को, हीरो को आप बनाओगे अगर अपना आइडल, तो क्या ज्यादा मिलेगा? हाँ, कोई बात आपके मामा में अच्छी होगी, आपके किसी सीनियर में अच्छी होगी, आपके किसी चाचा में कोई बात अच्छी होगी, किसी की स्माइल अच्छी होगी, किसी का बैठना उठना बोलने का अंदाज अच्छा होगा। तो हर किसी से थोड़ा थोड़ा सीखें, लेकिन अलर्ट ये रहें कि कोई गलत सलाह दे रहा है तो उसी टाइम खुद को संभाल लें, बचा लें। ऐसा न हो कि आगे चलकर हमें पछताना पड़े। खुद के डिसीजन पर, खुद के निर्णय पर हम पछतावा करें, रोएं, दुखी हों। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।